अब रावण हमने नाम क्यों दिया, कौन इसका विलेन है, कौन इसका रावण है, यह जानने के लिए मैं आपको फिर से शुरू से लेकर अब तक कौन रावण निकला है यह दर्शाने के लिए ले चलूंगा मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के पास। धन्यवाद पुनीत जी। देखिए, ये बहुत लंबी प्रक्रिया थी। 10 दिन तक हमारे संवाददाता ग्राउंड पर गए, 2400 किलोमीटर चले और रावण हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ऑपरेशन रावण ही नाम हमने क्यों दिया है, उसके पीछे वजह है। अब देखिए ना, ये आ गए, ये रावण के सर ही तो है। देखिए, बीच में नीरज चौबे एंड फैमिली है, ठीक है, ये मुख्य कर्ता धर्ता है। अब उसके दाएं और बाएं तरफ कौन है? देखिए, धरतीधर इंटरप्राइजेज, समृद्धि इंटरप्राइजेज, यूनिक सेल्स एंड सर्विस, UICT कंप्यूटर्स। ये वही अभी देखा, पोल खोली ना हमने कि कंप्यूटर कबर्ड में बंद है, खुले भी नहीं, और जो चल रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। आगे बढ़िए, शिव शक्ति ट्रेडर्स, अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विसेज, अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन, जय माता दी सेल्स एंड सर्विस। ये वजह है चूंकि इसका कर्ता धर्ता तो एक है, नीरज चौबे, लेकिन इसने अपनी पूरी फैमिली को काम पे लगा रखा है, काम पे दे रखा है। यानी एक ही शख्स है, उसके कई ब्रांचेज हैं, उसके परिवार रिश्तेदारों के यहीं से सामान खरीदे जा रहे थे। जैसे आपको बारी बारी से हमने दिखाया, कंबल, चद्दर, मच्छरदानी, अब कंपनी आते हैं। शुरुआत करते हैं सरगुजा से। कंपनी अनेक, पता एक। ये देखिए, UICT कंप्यूटर सरगुजा में, यूनिक सेल्स एंड सर्विस, उसके बाद समृद्धि इंटरप्राइजेज, धरतीधर इंटरप्राइजेज, शिव शक्ति ट्रेडर्स। अब इसमें एक खास बात क्या है समझिएगा, तकिया रोड अंबिकापुर, तकिया रोड अंबिकापुर, तकिया रोड अंबिकापुर, शिकारी रोड अंबिकापुर और आखिर में तकिया रोड अंबिकापुर। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको रायपुर लेकर चलेंगे। यहां पर देखिए, अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस, अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन और जय माता दी सेल्स एंड सर्विस। इसका एड्रेस क्या है? इसका भी एक ही एड्रेस है, प्लॉट नंबर 84 सेक्टर 2 गीतांजलि नगर, प्लॉट नंबर 84 सेक्टर 2 गीतांजलि नगर, प्लॉट नंबर 84 सेक्टर 2 गीतांजलि नगर। यानी एक ही कर्ता धर्ता है और घोटाला भ्रष्टाचार करने के लिए उसने अपने परिवार वालों की कंपनियां खोल रखी थी। और कंपनियां कैसे सप्लाई कर रही थी? चद्दर, कंबल, गद्दा, ये तो आपने देखा। फैमिली ट्री दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, अब आपके मन में होगा ना, तो आप देखिए, ये नीरज चौबे आ गया, विद्यावती चौबे। ये कौन है? ये नीरज चौबे की मां है। इसकी कंपनी कौन सी है? इसकी कंपनी है धरतीधर इंटरप्राइजेज। ये नीरज चौबे की मां काम कर रही है, इसकी ओनर वो है। अब देखिए, बदलिए, स्क्रीन पर ले आइए, दूसरी तस्वीर लेकर आइए। ये अरुण चौबे आ गया। अरुण चौबे नीरज चौबे का भाई है। इसकी कंपनी कौन सी है? कंपनी नंबर 1 UICT कंप्यूटर। देखा ना आपने इसका कैसा था? अब दूसरी कंपनी है ये समृद्धि इंटरप्राइजेस। ये 2 कंपनियों का मालिक है अरुण चौबे, नीरज चौबे का भाई है। अब दूसरी ले स्क्रीन पर जरा, हमारे दर्शकों को दिखाइए। वेट कर रहे हैं दर्शक, हमारे ध्यान से देख रहे हैं 9 बजे से लगातार। ये बड़ी बात है क्योंकि जान रहे कैसे घपला घोटाला हो रहा है। आइए, शिव शक्ति ट्रेडर्स, संगीता चौबे, भाभी को भी काम पे लगा रखा है, कंपनी खुलवा दिया है भाभी के नाम पे, नीरज चौबे। एक नंबर का फ्रॉड है ये। कौन सी कंपनी है? शिव शक्ति ट्रेडर्स, संगीता चौबे, नीरज चौबे की भाभी है ये इसकी कंपनी है। अब स्क्रीन पर आइए दूसरे, ये ऑपरेशन रावण हमने क्यों नाम दिया वो बताएंगे। ये पूरी फैमिली है उसकी। अब ये कामिनी चौबे आ जाइए, ये कौन है? अब जब अपने परिवार वालों को जिम्मेदारी दे रखी है तो कामिनी चौबे के नाम पे भी एक कंपनी खोल दी है। अच्छा, अभिषेक शुक्ला आ गए। ये कौन है? ये कामिनी के भाई हैं, साला है नीरज का। कहा चला गया? एक बार फिर ले आइए जरा स्क्रीन पर, तो वो साले को ले आइए, अभिषेक जो था, जरा उसको ले आइए, दिखाएं तो चिट्ठा खोला जाए। ये नीरज चौबे हेड, प्रमुख, कर्ता धर्ता। इसकी कंपनी कौन सी है? इसकी कंपनी यूनिक सेल्स, ये कंपनी है। और इसके साथ, अच्छा फिर से चिट्ठा खुल रहा है, UICT कंप्यूटर्स, यूनिक सेल्स एंड सर्विस, राजाराम चौबे, नीरज चौबे के पिता। यानी पिता हो गए, माता हो गई, भाई हो गए, साला हो गया, पत्नी हो गया। कोई रिश्तेदार बचा क्या भाई? कोई रिश्तेदार बचा क्या? लग नहीं रहा है बचा। फिर देखिए, ये पूरी कहानी आ गई। अब आपको पुनीत जी और संदीप शुक्ला कितने बजे से बता रहे हैं?
9 बजे से पूरी कहानी बता रहे, चिट्ठा खोल रहे हैं। उन्हीं के पास चलते हैं ना क्या आपको? तो राहुल ने हमको दिखा दिया है, राहुल ने हमको एक बार फिर याद दिला दिया है कि इसका नाम हमने रावण क्यों रखा। और एक्चुअली यहां रावण कोई एक व्यक्ति, अकेले नीरज चौबे नहीं, अकेले नीरज चौबे अपने दम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकता था, यह बात आप स्वयं सवाल के तौर पर पूछिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। आज के ट्रांसपेरेंट सिस्टम में, आज के एक्टिव मीडिया के दौर में सारी नजरों से बचकर प्रक्रियाओं का पालन करते हुए क्या कोई ऐसे कर सकता है? नीरज जो कुछ भी कर रहा था वो बगैर सफेद पोशों के, बगैर ब्यूरोक्रेसी के मदद के हो ही नहीं सकता। जिस लिस्ट को आपने बताया कि आयुक्त अप्रूव कर रहे हो, जहां 7 से 8 जिलों के कलेक्टर बैठते हों, वहां ये सब कुछ हो रहा है, और वो भी केंद्र का फंड, जिनकी अपनी एजेंसियां होती हैं, अपना तरीका होता है वेरीफाई करने का। वेरिफिकेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती संदीप? बिल्कुल, देखिए मैं फिर से कहना चाहूँगा या बताऊँगा फिर से कि कोई भी आइटम जब खरीदना होता है तो उसका सेंशन होता है, टेक्निकल सेंशन होता है, कि एजेंसी तय होती है। अगर आपको समझ लीजिए कि कोई कंप्यूटर या समझ लीजिए एक ट्यूबलाइट भी खरीदना है, तो किस कंपनी की ट्यूबलाइट रहेगी, कितना वोल्ट की ट्यूबलाइट रहेगी, कितना वाट वो बिजली खाएगी, कब तक चलेगी, कौन कौन सी कंपनी उसमें इक्विवेलेंट है, सारा कुछ उस पर ऑप्शन दिया जाता है। ये लेकिन बाकायदा मैं बता दूँ, जो टीएस दिया गया उसमें कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन का कोई डिटेल नहीं है। एक कंप्यूटर 43,000 रुपये का दिया गया है, AMD प्रोसेसर लगा हुआ है। इस पर आप जनरेशन 8 या 9 का जाएंगे, आज की डेट में आपको 30-35 हज़ार रुपये में कंप्यूटर मिल जाएगा। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, प्रिंटर का नहीं है, कंप्यूटर का नहीं है, उसमें हार्ड डिस्क कौन सी लगेगी, मदरबोर्ड कौन सा रहेगा, कीबोर्ड किस कंपनी का रहेगा, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। और एक वेग स्टेटमेंट, वेग एक रेट अप्रूव कर दिया गया कि इतने भाव में उसको देना है। अभी आपने लाइब्रेरी और अन्य चीज़ों का आपने देखा, जैसे गद्दा, तकिया, कंबल, आप इसको देखेंगे पुनीत जी तो चौंक जाएंगे कि अभी तो संदीप हमने वो तस्वीर दर्शकों को दिखाई नहीं, ये दिखाया है कि कंप्यूटर लैब कहां पर स्थापित है। बाहर बोर्ड चाहे आप जो लगा दें, अंदर घुसने पर आपको फटेहाल, बदबूदार, सीलन से भरा हुआ एक ऐसा माहौल दिखेगा, जहां पर मैं फिर दोहराऊंगा अफसोस के साथ कि सभ्य घर, आज के एलीट क्लास के लोग, आज के एसी रूम में बैठकर योजना बनाने वाले हर वाइट कॉलर में से कोई भी व्यक्ति वहां अपने पेट्स को भी रखना पसंद ना करे। ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और वहां पर उन नौनिहालों को रखा जाता है जिनके लिए, जिनके नाम पर पैसे कम नहीं है, करोड़ों का फंड है, जिनके नाम पर 8-8 गुना ज्यादा दाम पर चीजें खरीदने का दावा है, पर एक्चुअली है कुछ नहीं।